Good morning to all of you, dear students. Today is your English turn. So open your book. Unit 2, The Sound of Music, first part. In this lesson, author has described about a girl who was 17 years old and about to catch train. At the platform, she was become very nervous. She wanted to learn music. So, dear students, open your book, Unit 2, The Sound of Music. Rush hours crowd jostle for position on the underground train platform. हड़बड़ी के साथ रस क्राउड मीन्स भीड़ से युक्त प्लेटफार्म पर हड़बड़ी के साथ वह धक्का मुक्की करते हुए प्लेटफार्म पर पहुंची। और स्लाइड गर्ल, एक छरहरे बदन वाली लड़की, लुकिंग यंगस्टर, छोटी उम्र वाली, देन हर 17 ईयर्स, 17 वर्ष से कम उम्र की, वाज नर्वस, बहुत उदास थी, एट एक्साइटेड, लेकिन उत्साहित थी, एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही उसने प्लेटफार्म पर ट्रेन के पहुंचने की कंपन को एहसास किया। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन द लंदन। यह उसका प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में संगीत सुनने का पहला दिन था। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश आर्ट, और वह लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल अकादमी में उसका पहला दिन था। स्कॉटलैंड में किसी फार्म में उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला अवसर था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज, लेकिन यह प्रेरणादायक संगीतज्ञ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, वह पूर्ण रूप से बहरी थी। इल्विन ग्लिनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। इल्विन ग्लिनी क्रमशः धीरे धीरे बहरी हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ प्रायः यह ध्यान देती थी कि कुछ उसके साथ गलत हुआ। When the 8 years old इल्विन was waiting to play piano, जब 8 वर्ष की इल्विन पियानो सीखने का इंतजार कर रही थी। They called her name, उन्होंने उसका नाम बुलाया। And she didn't move, लेकिन वह नहीं हिली डुली, नहीं सुनी। I suddenly realized, मैंने अचानक एहसास किया, she had not heard, उसने नहीं सुना। सेज इस्विल ग्लिनी, उसकी माँ ने कहा। फॉर क्वाइट अ व्हाइल इल्विन मैनेज टू कैंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स, कुछ क्षण के लिए इल्विन ने अपनी बहरेपन को अपने मित्रों से छिपाया, एंड टीचर्स और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय, शी वाज 11 और मार्च, लेकिन वह उस समय वह 11 वर्ष की थी। हैड डिटेरिटेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट टू टेक हर द स्पेशली, और उसके हेडमास्टर ने, प्रधानाध्यापिका ने उसकी माँ को, उसके माता पिता को उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, यह तब खोजा गया, दैट की हर हियरिंग वाज severely impaired as a result of gradual nerve damage, यह उसके सुनने की बात तब एहसास हुई
जब उसके नाड़ी में दोष क्रमशः पाया गया। दे वर एडवाइज, उन्हें सलाह दिया गया, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड, उसे सुनने वाली मशीन के साथ युक्त किया जाए, एंड सेंट टू स्कूल और डीप, और बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इल्विन, अकस्मात सब कुछ काला दिखाई देने लगा। थर्ड पैराग्राफ, बट इल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इल्विन ने अपना यह श्रम नहीं छोड़ा। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसने दृढ़ संकल्प लिया, डिटरमाइंड दृढ़ प्रतिज्ञ होना, वह लीड माने व्यतीत करना, रहना, नॉर्मल लाइफ सामान्य जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत में अपने रुचि को प्रकट किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक दिन उसने ध्यान दिया कि लड़की जाइलोफोन खेल रही है, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी उसे खेलना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज, प्रोत्साहित किया। मोस्ट ऑफ टीचर, ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे उत्साहित किया। बट परकुशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन रॉन फोर्ब्स ने उसके ज्ञान को भांप लिया। ही बिगेन बाई टर्निंग टू लार्ज ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट्स, उन्होंने उसे दो बड़े ड्रम पीटने के लिए दिए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही उससे उन्होंने कहा, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कुछ दूसरे तरीके से इसे सीखने का प्रयास करो। सेज इल्विन, इल्विन ने कहा। सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने एहसास किया, आई कुड फील हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने एहसास किया, आई कुड फील हायर ड्रम, मैंने बड़े ड्रम से अधिक एहसास किया, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द लोअर, छोटे ड्रम की अपेक्षा। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को पुनः दोबारा दोहराया। एंड सून इल्विन डिस्कवर्ड, सून इल्विन ने खोज लिया, दैट की शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, उसने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से इस संवेदना का एहसास किया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मुझे अपने मस्तिष्क को खोलना है, एंड बॉडी टू साउंड, ध्वनि की गति के लिए, एंड वाइब्रेशन और कंपन के लिए। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष उसके घोर संकल्प और कठिन परिश्रम का परिणाम था। फोर्थ पैराग्राफ, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड मीन्स यात्रा किया, टूर से टूर्ड है। द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, उसने यूनाइटेड राज्य अमेरिका में युवा ऑर्केस्ट्रा में देशाटन किया। एंड बाय द टाइम, और उस समय शी वाज 16, वह 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने अपने जीवन में संगीत सीखने का निश्चय किया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह रॉयल अकेडमी, संगीत के रॉयल अकेडमी द्वारा श्रोता बनी। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और एकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वह ऑर्केस्ट्रा के कार्य में, प्रदर्शन में
आगे बढ़ती गई। एट द एंड, अंत में, हर 3 years कोर्स, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और 3 वर्ष में उसे सीख करके सबसे ऊंचे पुरस्कार को प्राप्त किया। 5th पैराग्राफ, एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, इल्विन वुडेंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इल्विन ने किसी प्रकार के वीरोचित उपलब्धि को का कोई संकेत स्वीकार नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ प्राप्त करोगे, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, वह सबसे उच्च पद पर पहुंची, एंड वर्ड मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ द सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वह शीर्ष पर पहुंची, वह संसार की नाना प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों की वह सिद्धहस्त हो गई, और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेकर के शिखर पर पहुंची। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल माने कार्यक्रम। 6th पैराग्राफ, इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच इल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, इल्विन बिना सुने आराम से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करती रही। इन आवर 2 hour डिस्कशन, अपने 2 घंटे के वार्तालाप में, शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने कभी एक शब्द नहीं छोड़ा। मेन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, दाढ़ी वाले लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया। शी लाफ्ड, वह मुस्कराई। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यह होठों से मुस्कुराहट नहीं है। इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज, यह संपूर्ण चेहरा है, विशेष रूप से आंख। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिट, वह स्कॉटलैंड की भाषा को बड़े तेजी से प्रकट किया। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी वाणी स्पष्ट है, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड हियर, मैं सुन सकी, टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 वर्ष की थी। शी सेज, उसने कहा, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन यह कोई व्याख्या नहीं है। हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, कि कैसे उसने फ्रांसीसी और जापान की सामान्य भाषा को सीखने का प्रयास किया। 7, एज फॉर म्यूजिक, संगीत के क्षेत्र में, शी एक्सप्लेन, उसने व्याख्या किया। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग के द्वारा उड़ेला गया, प्रकट किया गया। इट टिंगर्ड इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई ईयर, यह संगीत मेरी त्वचा, मेरी गालों की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों से भी थोड़ा बहुत सरसराहट के साथ उत्पन्न हुई। व्हेन शी प्लेड जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन खेल रही थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप, उसने ध्वनि की गुजरने की संवेदना का एहसास किया। एंड स्टिक अप हर फिंगर टिप, और उसे अपनी उंगलियों की गति के साथ प्रकट किया। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, ड्रम नगाड़े की सहारा लेते हुए, शी कैन फील द रिसोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसने उस कंपन को अपने शरीर से गुजरते हुए एहसास किया।
ऑन वुडन प्लेटफार्म, लकड़ी के प्लेटफार्म पर, शी रिमूव्स हर शूज, उसने अपने पैरों को पटका, सो दैट जिससे कि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, जिससे कि वह कंपन उसके नंगे पैरों और उसके टांगों के बीच से गुजरता था। डियर स्टूडेंट, 8th पैराग्राफ, नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इल्विन डिलाइट हर ऑडियंस, इल्विन ने अपने श्रोताओं को प्रसन्न किया, डिलाइट प्रसन्न। इन 1991 शी प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 ईस्वी में उसने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का सबसे प्रतिष्ठित वादक पारितोषिक प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट, उसके मास्टर ढोल वादक ने कहा, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने इसके सुनने को ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन इसने कुछ असाधारण रूप से इसको वापस ले लिया। वाट वी हियर, हम क्या सुनते हैं, सी फील्स, वह एहसास करती है, फार मोर डीपली, बहुत गहराई से, दैन एनी आफत, किसी एक की बहुत अधिक गहराई से वह अधिक सुनती है। दैट इज वाई, क्योंकि शी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उसने संगीत को बड़ी अच्छे ढंग से प्रकट किया। 9th पैराग्राफ, इल्विन कन्फेसेस, इल्विन ने स्वीकार किया, दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्क होली, वह कुछ ऐसे ही अपना कार्य प्रकट करने हैं जिससे रोकना कठिन है। आई हैव जस्ट गॉट अ वर्क, मैंने एक कार्य प्राप्त किया, अभी प्राप्त हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, प्रायः क्लासिकल मीन्स शास्त्रीय संगीतों कार्य से जो अधिक कठिन है, बट रिवार्ड आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार विशाल हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, नियमित संगीत गोष्ठियों के प्रयास से, इल्विन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, इल्विन ने जेल और अस्पतालों में भी अच्छी तरह से इसे सीखा। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, उसने नए संगीतज्ञों के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ने का प्रयास किया। अनरिचलिन ऑफ द बिथोन फंड ऑफ डीप चिल्ड्रन सेज, अनरिचलिन बिथो ने अपने फंड से बच्चों के लिए, गूंगे बड़े बच्चों के लिए कहा, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, यह चमकती हुई एक प्रेरणा गहरे गूंगे बड़े बच्चों के लिए है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, बड़े बच्चों के लिए प्रेरणा है, वे देखते हैं, देसी वे देखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे नहीं जा सकते हैं, दे कैन नॉट गो, जहां नहीं जा सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, इल्विन ग्लीनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, इल्विन ग्लीनी अपने उम्र के दूने उम्र के लोगों के साथ अधिकतर रहा करती थी। शी हैज ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने ढोल वादक को अपने ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, संकेत दिया, दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत गतिशील हो सकती है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वह ऐसे लोगों को प्रेरणा दे सकती है हु आर हैंडीकैप्टेड, जो अपाहिज हैं, पीपुल हु लुक टू वर्क, जो लोग उसके कार्य को देखते हैं, एंड सेज कहते हैं, इफ शी कैन नॉट डू, इफ शी कैन डू इट, यदि वह कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लेस्ट, और कम से कम शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन,
उसने लाखों लोगों के लिए बहुत विशाल प्रेरणा और सीख दिया। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आफ्टर सीइंग वीडियो you write the word meaning of this lesson. After that, I am sending you NCERT based question in your WhatsApp number. You write in your notebook. Then thank you. That's all. I will meet in next video.